हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एसीसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक्साइटिंग डिस्कशन होने वाला है। जस्ट फोकस ऑन दैट वन। आई होप एंड आई बिलीव कि आफ्टर दिस लेक्चर यू विल गेन टू मच कॉन्फिडेंस अबाउट कंपनी क्या है, शेयर्स क्या है, इशू ऑफ शेयर्स क्या है, कैसे उसका अकाउंटिंग करना है। लेकिन इस लेक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक जो है शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी क्या है, ये सब के बारे में एक एबीसी वाला जो कंपनी ऑफ है वो हम पहले समझ लेते हैं। फिर उसके बाद कोर अकाउंटिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक तरफ हमने क्या लिया, कंपनी लिया है, दूसरी तरफ क्या लिया, शेयर होल्डर्स लिया है। जैसे कंपनी के केस में क्या होता है, आपने पार्टनरशिप के केस में देखा था, आपने प्रोप्राइटरशिप के केस में देखा। जब भी कोई ऑनर, शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं, ऑनर। कंपनी का ऑनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स। कंपनी का ऑनर कौन होता है, शेयर होल्डर्स। जब भी कोई ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो डेफिनेटली उसका नाम तो आपने साहब शुरू से ही सीखा है कि उसको कैपिटल बोलते हैं। तो ये जो पैसा लगाएगा, जो मनी लगाएगा फॉर बिजनेस पर्पस, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। ये तो कैपिटल है। ठीक है, अब कंपनी वाले केस में क्या है कि यहां पे अगर पब्लिक कंपनी की बात करें, दो तरह के मोस्टली कंपनी का हम लोग का अकाउंटिंग भी सीखना है। एक तो प्राइवेट कंपनी होता है और एक क्या होता है, पब्लिक कंपनी होता है। तो प्राइवेट कंपनी में 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में तो कोई लिमिट ही नहीं है, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो कंपनी के लिए बस की बात नहीं है, कोई इसके पास में सॉफ्टवेयर नहीं होगा जहां लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स का पर्सनल अकाउंटिंग कर सके। तो क्या होता है कि हम यहां पे लमसम अकाउंटिंग करते हैं और जिस अकाउंट में उस पूरा का पूरा जो है हमारा कैपिटल पोस्टिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो कैपिटल आपने सीखा था, अभी क्या है, शेयर कैपिटल। और इसके बदले में कंपनी इनको क्या देता है, शेयर देता है। शेयर देता है मतलब यह हुआ कि हमारे पास अगर किसी कंपनी का शेयर है, इसका मतलब यह हुआ हम उस कंपनी के जितना शेयर्स उस पे लिखा है उतना हम उसके मालिक हैं। बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात यह है कि लेट्स से कि शेयर कैपिटल के बारे में सीखना है, कंपनी के बारे में सीखना है और शेयर के बारे में सीखना है। ये तो बात आपको समझ में आ गया कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो शेयर होल्डर्स होता है वो क्या होता है, ऑनर्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें, शेयर कैपिटल की बात करें तो बताइए आप क्या इसको हम लोग को लिखना है यहां पे, कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स। सिंपल, कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स। तो इसको सिंपल यहां पे लिख लेते हैं, कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी, ऑफ कोर्स कंपनी की बात कर रहे हैं, बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो बात क्लियर हो गया। जो कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर। अब बात यह है कि एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं कि लेट्स से एक्स लिमिटेड जो है, एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, एक्स लिमिटेड रेज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख by issue of 10,000 shares। ठीक है, फ्रॉम A, B, C and D। तो मान लीजिए कि मिस्टर ए के पास, मिस्टर बी के पास, मिस्टर सी के पास, मिस्टर डी के पास, इनके पास जो है 5,000 शेयर्स हैं, इनके पास जो है 3,000 शेयर्स है, इनके पास 1,500 शेयर्स है, इनके पास कितना है, 500 शेयर्स है। टोटल कितना हो गया, 5 × 8 9 10,000 शेयर्स हो गया। सही साहब, सही मालूम चल गया। अब जो है इनके पास 10,000 शेयर्स है और यह देखिए कि 1 लाख कैपिटल रेज हुआ है। कितना कैपिटल हमने रेज किया है, 1 लाख रुपीस आपने कैपिटल रेज किया है और शेयर्स कितना दिया गया है, 10,000। इसका मतलब तो यही हो गया है साहब कि अगर 1 लाख कैपिटल आया और 10,000 शेयर्स दिया तो एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपया। मतलब ये मिस्टर ए के पास जो 5,000 शेयर्स है तो इन्होंने डेफिनेटली 5,000 इंटू ₹10, मतलब कंपनी के खाते में 50,000 दिया होगा।
ठीक है। और मिस्टर बी ने कितना दिया होगा? 30,000। मिस्टर सी ने कितना दिया होगा? इंटू 10 कितना हो गया? 15,000। 15,000। और लास्ट वाला जो है मिस्टर डी जो है, मिस्टर डी ने जो है वह कितना दिया है? 5,000 रुपया। और सबका टोटल करके हमारे पास कितना हो गया? 1 लाख रुपया हो गया। ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। पहले भी 1 लाख रुपया है, अभी भी 1 लाख रुपया, मतलब 10,000 शेयर्स इज इक्वल टू 1 लाख रुपया। अब बोले ये एग्जाम्पल हमने इसके लिए लिया कि आपको 100% समझ में आ जाए कि कैसे शेयर्स का हिसाब किताब होता है। तो ये मिस्टर ए के पास में 5,000 शेयर्स है और उसने 50,000 कंट्रीब्यूट किया। तो ओवरऑल कैपिटल जो हम बात कर रहे हैं कि 1 लाख रुपया जो है वह तो शेयर कैपिटल है, वो तो आप पहले ही समझ चुके हैं और हमने आपको समझा दिया है इसके बारे में। ये शेयर कैपिटल है, ठीक है। अब मिस्टर ए का ओवरऑल कैपिटल में क्या कंट्रीब्यूशन है? 50% का क्या है? 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना हो गया? 50%। 50% इसका कितना है? 30%। सी का कितना है? 15%। और इसका कितना है? 5%। और सब मिला के 100%। मतलब यह हुआ कि मिस्टर ए का इस कंपनी में जो एक्स लिमिटेड है उसमें मालिकाना हक कितना है? मालिक कितने के? 50% ओनरशिप जो है एक्स लिमिटेड में मिस्टर ए का है, जबकि मिस्टर डी का कितना है? 5% है। तो इससे क्या होता है कि आपका मालिकाना हक प्रूफ होता है। इसके लिए हमने बोला था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। वैसा ही आपने पार्टनरशिप में भी देखा था कि पार्टनर्स क्या होते हैं? मालिक होते हैं। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर क्या होता है? मालिक होता है। तो आपने यह सीख लिया कि भाई शेयर कैपिटल क्या होता है, कैसे हिसाब किताब होता है। अब शेयर के बारे में 2 लाइन लिखना है कि भाई शेयर क्या होता है। तो सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि शेयर जो होता है, A share is a share in share capital of the company. Share capital of the company। इसका मतलब यह हुआ जो 1 लाख है, 1 लाख का जो शेयर कैपिटल है उसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? 10 रुपये का एक शेयर होगा। तो इसके लिए हमने बोला कि इसको डिफाइन करना है कि शेयर क्या है। शेयर क्या है? एक हिस्सा है। इस शेयर का मतलब क्या हो? हिस्सा, पार्ट। तो शेयर क्या एक हिस्सा है? किसका हिस्सा है? शेयर कैपिटल का। इसी चीज को आपने देखा कि इनका कितना हिस्सा था, इनका कितना हिस्सा था, इनका कितना हिस्सा था, इनका कितना हिस्सा था। और सबसे छोटा वाला जो डिनोमिनेटर है वो कितने था? 10 रुपये का था। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट से अभी जो है सरस्वती पूजा का टाइम है, फिर उसके बाद गणपति पूजा का टाइम होगा, और उसके बाद फिर दुर्गा पूजा, तरह तरह के पर्व त्योहार होते हैं। और आपको लेट से कि कोई कमेटी आपने बनाया उस पूजे को अच्छे से मैनेज करने के लिए, पूजा करने के लिए, ठीक है। तो 2 लाख का आपका जरूरत है और आपने पौती और रिसिप्ट जो बनाया सबका 100 रुपये का बनाया। तो बताइए 2 लाख आपको जरूरत है और सबने आपने 100 का रिसिप्ट बनाया। तो आप आदमी को किसी से चंदा लेने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि देखिए 100 रुपया से कम का हमारे पास कोई रिसिप्ट नहीं है, आपको अगर 100 रुपया देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। अगर आपको 1000 देना है तो हम क्या करेंगे? आपको 10 रिसिप्ट देंगे, किसी को आप 10 रिसिप्ट देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने पैसा लिया और उनको रिसिप्ट दिया। चूंकि यह धार्मिक कार्यक्रम था, इसमें कोई बिजनेस का तो पर्पस नहीं था, लेकिन बिजनेस की अगर बात करेंगे तब तो यह लायबिलिटी था। वही इनको 1 लाख रुपया दिया, इसके बदले में 10-10 रुपये का जो पौती है, 10-10 रुपये का जो रिसिप्ट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो हमने शेयर के बारे में समझ लिया, हमने शेयर कैपिटल के बारे में समझ लिया। अब थोड़ा बहुत जो है हम सब लोग कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में आपने क्या देखा था कि पार्टनरशिप क्या है। उसी तरह अगर कंपनी की बात करें, कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शन है 220, क्या है? सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में क्या किया गया है? कंपनी को डिफाइन किया गया है। कंपनी क्या है?
तो सेक्शन 220 यहां पे भी क्या है, 224, तो आपको याद रखने में आसान होगा। सेक्शन 4 पार्टनरशिप का था और कंपनीज एक्ट में क्या है, यहां भी 220 मतलब 224, तो 4 जो है आपको कहीं पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो अगर आप कंपनी को यहां पे डिफाइन करेंगे इस सेक्शन में, तो क्या है, अ कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड under the provisions of the Companies Act 2013 or any other previous company laws। अब देखिए ये डेफिनेशन जो है ना, आपको देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये बड़ा कमाल का है। छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाला हिसाब किताब है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब सिंपली यह हुआ कि कंपनी वही जो कंपनी एक्ट के हिसाब से बने, कंपनी वही जो कंपनी एक्ट के हिसाब से बने। मतलब अगर आपको कंपनी बनाना है तो आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। आप अगर पार्टनरशिप की तरह यह सोचे कि हम अभी पार्टनरशिप का नाम डिसाइड कर लिए, अभी का अभी बिजनेस स्टार्ट कर दिए, और आप अभी का अभी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो वो संभव है किसमें, प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में। लेकिन यहां पे संभव नहीं है। यहां पे एग्रीमेंट बनाने से काम नहीं होगा बाबू, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने से काम नहीं होगा। तुमको कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो कॉम्प्लायंसेज है, जो इसके ऑथोराइज्ड एग्जीक्यूटर हैं, आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, उसके पास में एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा। वो आपको सारा कुछ प्रूफ करने के बाद में, सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद में एक सर्टिफिकेट देंगे, और उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद ही आप धंधा पानी कंपनीज के हिसाब से चालू कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब तो सर बड़ा चीज हो गया कि इसमें कंपनी का जो जन्म होता है यहां पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है, न कि हमारे आपके एग्रीमेंट बनाने से होगा, ठीक है। तो बात यहां पे अंडरलाइन कर देते हैं, कंपनी जे कंपनी, यहां पे इसको वर्ड को थोड़ा रिडिफाइन कर दीजिए, इनकॉर्पोरेटेड कर दीजिए। क्या है इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जन्म होना। इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसका मतलब तो यह हुआ कि कंपनी का जो बर्थ होता है, क्या होता है, कंपनी का जो बर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट से ही हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉ से ही क्रिएट होता है तो उसको हम लोग यह बोलते हैं लीगल आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, लीगल पर्सन। मतलब यह हो गया, यह 100% क्लियर हो गया कि कंपनी जो है क्या है, वह लीगल पर्सन है। क्या है, लीगल पर्सन है। और लीगल पर्सन के साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन तो पार्टनरशिप भी था। यह भी कंपनी अलग है और उसके मालिक अलग हैं। कंपनी अलग है, उसके मालिक अलग है। डेफिनेटली दोनों के बीच में क्या है, सेपरेट लाइन है, सेपरेट आइडेंटिफिकेशंस है कि कंपनी अलग है, ऑनर अलग है। तो आर्टिफिशियल पर्सन तो बाय डिफॉल्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। मतलब यह इंसान है, खाना खाने वाला इंसान नहीं है, पानी पीने वाला इंसान नहीं है, लेकिन यह इंसान तो है। तो चूंकि इसका जन्म आपके एग्रीमेंट बनाने से नहीं होगा, इसका जन्म कंपनी के लॉ के हिसाब से ही होगा। और जिस किसी भी संस्था का जन्म लॉ के हिसाब से होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लीगल पर्सन। और जैसे ही लीगल पर्सन आपने बोला तो इसके पास में 3 अधिकार आ गया। क्या आ गया, 3 अधिकार आ गया। सबसे पहला वाला जो अधिकार है उसका मतलब क्या हुआ गया कि कंपनी कैन ओन ट्रांसफर एंड otherwise dispose assets on its own name। पहला चीज क्या हुआ
कि जो कंपनी है कैन ओन, ट्रांसफर एंड अदरवाइज डिस्पोज एसेट्स ऑन इट्स ओन नेम। जो पार्टनरशिप में नहीं था, ओन तो कर सकता था लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकता था, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर एक्ट में आपको लीगल पर्सन होना चाहिए। तो ये अधिकार जो है मतलब खरीद के कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता, वो पार्टनर्स का जो एसोसिएशन है उसको बिलोंग करता था। तो सबसे पहला चीज क्या हो गया कि भाई कंपनी जो है प्रॉपर्टीज को ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, सेल कर सकता है, अदरवाइज डिस्पोज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला। और उसके बाद में दूसरा वाला क्या है, अ कंपनी कैन sue और बी sued, या अपने थर्ड पार्टी के खिलाफ, अपने शेयर होल्डर्स के खिलाफ, अपने डायरेक्टर्स के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकता है। और थर्ड पार्टी के साथ साथ इसके अपने जो सेकेंड पार्टी है, इन द सेंस की डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, इंप्लॉय है, वह सब भी इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकता है। ये तो दूसरा वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद में थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अ कंपनी कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपने देखा कि तीन सबसे अहमियत वाला जो चीज है वह सारा इसको कैसे प्रिविलेज हुआ, लीगल पर्सन। अब आपने यह बता दिया कि देखिए लीगल पर्सन जो है, चूंकि कंपनी लीगल पर्सन है तो डेफिनेटली इसका जो लायबिलिटी होगा ऑल टुगेदर क्या होगा, कंपनी का लायबिलिटी होगा। इसके ऑनर से, इसके शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं है। चूंकि यह लीगल पर्सन है तो एक और चीज इसको ग्रांट होता है कि इसका जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। मतलब अब एकदम पूरा बाउंड्री दोनों के बीच में बन गया है। भैया तू अपना जान, तेरा काम जान, हमको तुम्हारे लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। जबकि पार्टनरशिप में क्या था, तेरा सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ तेरा वाला था। मतलब घर वगैरह भी गिरवी रख सकता था अगर पार्टनर्स का, फर्म का अगर कोई लायबिलिटी है तो। लेकिन यहां पे क्या है, दोनों के बीच में बाउंड्री लाइन हो गया। कंपनी अपने लायबिलिटी जान, शेयर होल्डर्स अपना उसका हिसाब किताब है। दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि कंपनी का लायबिलिटी कोई इस पे शिफ्ट होगा, जितना उसने शेयर्स कमिटमेंट किया है 10 रुपया, बस उसका लायबिलिटी जो है उतना ही 10 रुपये का होगा, उससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं हो सकता। तो लायबिलिटी क्या हो गया, ये आपके पास में लिमिटेड हो गया। उसके बाद तीसरा वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, चूंकि इसका जन्म कंपनी के लॉ के हिसाब से हुआ है तो यह मरेगा भी इन द सेंस उसको लीगली हम लोग लिक्विडेशन बोलते हैं या वाइंडिंग अप बोलते हैं। लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप भी लॉ के हिसाब से ही होगा। आपने पार्टनरशिप में क्या देखा, जैसे आपने स्टार्ट किया था वैसे म्यूचुअली बंद कर दीजिए। प्रोप्राइटरशिप को तो अभी का अभी बंद कर दीजिए। पार्टनरशिप में तो थोड़ा टाइम भी लगे कि पार्टनर्स को डिसाइड करने के लिए, हाँ भाई हमको बिजनेस नहीं चलाना, अभी बंद करना है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में तो अभी का अभी बंद कर देते थे। लेकिन कंपनी वाले में चूंकि आपका जन्म जो है वो लॉ के हिसाब से हुआ है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हुआ है, तो आपका लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप और शटिंग डाउन और परमानेंट क्लोजर भी कंपनी लॉ के हिसाब से होगा। अगर चूंकि कोई संस्था का जन्म लॉ के हिसाब से हुआ और वो चलता रहेगा अनंत काल तक, शेयर होल्डर्स आए या जाए, शेयर होल्डर्स जिए या मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा लाखों अनंत काल तक, जब तक उसको आप बंद नहीं करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें परपेचुअल सक्सेशन होगा। क्या होगा, परपेचुअल सक्सेशन। तो एक और चीज इसी से बन गया लीगल वाले से कि भाई इसका जो होगा वह क्या हो गया, परपेचुअल सक्सेशन। क्या हो गया, परपेचुअल सक्सेशन। ये चीज भी इसी से क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाल वाला हिसाब किताब था। ये अगर आपने सेक्शन लिख के और इतने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया तो डेफिनेटली आपके पास में दम है और आपके एग्जामिनर भी इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन इसके साथ साथ कंपनीज का एक ऐसा डेफिनेशन जो जस्टिस लिंडे साहब का था, उसको आप समराइज करेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा और एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। कोई चीज है इसके सामने में वो कुछ भी नहीं है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसा हम कंपनी को अगर और भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो कैसे कर सकते हैं। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल, ऊपर से ही आ गया, लीगल ऊपर से ही आ गया, पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन तो ऊपर से ही आ गया, ठीक है भाई साहब।
अब इसके बाद में 3 वर्ड यहां पे पुटअप करते हैं और बड़ा आसान होता है याद करने में भी। BFW क्या हुआ, थोड़ा मजाक के टोन में ऐसा बोलते हैं, बॉयफ्रेंड वेटिंग। याद रखने में आसान होगा, क्या होगा, बॉयफ्रेंड वेटिंग, है ना। तो इसको ऐसे देखिए, बी को क्या बोले, बाय, फॉर, और डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, विथ, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा किससे बनेगा भाई, बाय वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या होगा, पहला क्या होगा, बाय वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, एंट्री और एग्जिट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको आना है तो आइए, आपको जाना है तो जाइए, कोई रोक ठोक नहीं है। दूसरा वाला है कि फॉर सम कॉमन पर्पस। भाई आप सब साथ में एक साथ आए हैं मालिक लोग, कोई तो कॉमन पर्पस होगा, हॉस्पिटल का बिजनेस करना है, रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है, रियल एस्टेट में जाना है, तो जो भी आपका कोचिंग के लाइन में जाना है, कंसल्टेशन के सेक्टर में जाना है, स्कूल खोलना है, जो भी करना, कॉलेज खोलना है, तो क्या कॉमन पर्पस होगा, कुछ तो कॉमन पर्पस होना चाहिए, ठीक है। और विथ वाला जो है लास्ट वाला, विथ कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स, कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। क्या करते हैं, कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स having perpetual succession। क्या होगा, 2 होगा, having perpetual succession, जो तो आपने ऊपर में भी हमने सिखा दिया था, परपेचुअल सक्सेशन, और उसके बाद में एंड और ओब्लिक ऑल कॉमन सील। इसका मतलब क्या हुआ, एंड और इसके लिए लिखें कि पहले जो था कंपनीज एक्ट में कंपलसरी था कि आप जब भी शेयर्स इशू करेंगे या जो भी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा उस पर कॉमन सील लगाना जरूरी था। ये आपने पोस्ट ऑफिस वगैरह में देखे होंगे, वो जो सील लगता है इसमें इंप्रेशन आ जाता है, एम्ब्रॉयडर्ड हो जाता है। लेकिन अभी क्या बोला है कि 2 डायरेक्टर ने साइन कर दिया तो वो एज गुड एज कॉमन सील है, इसके लिए और भी कर दिए हैं, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन BFW by voluntary association of person for some common purpose with capital divided into transferable shares having perpetual succession and or oblique और common seal। तो ये पूरा का पूरा जो है हम लोगों ने कंपनी के बारे में डिस्कस कर लिया, शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस कर लिया, थोड़ा बहुत शेयर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो है इसके आगे का जर्नी होगा कि कंपनी के टाइप्स क्या होगा, शेयर्स का टाइप क्या होगा, कैसे हम उसको इशू करें, क्या क्या अकाउंटिंग के प्रोविजंस होंगे, ये सारा चीज जो है लेक्चर 2 में देखेंगे। आराम से हंसते खेलते हम लोग देख रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपने यहाँ हो सकता है कि मिस्टेक से इस चैनल पे आ गए होंगे, लेकिन हमारा कमिटमेंट यही है, यू गेट द बेस्ट ऑफ द क्लास लर्निंग हेयर एंड आई एम हेयर टू सपोर्ट यू ऑल थ्रू वट एवर नॉलेज आई हैव गैदर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 2 डिकेड्स। ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।